हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार ट्रिप पर। तो मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो आओ मैं आपको सारा व्लॉग दिखाऊंगी, हम क्या क्या करेंगे, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखेगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। हम ट्रेन से जा रहे थे। हमारी ट्रेन 12 बजे आनी थी, बट वो 12 की जगह 12:30 आएगी और टाइम हो गया अभी 11:30। मतलब हमें पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा हमारी ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ फॉरेनर्स भी मिले, मैंने उनसे बात भी करी। तो वो बता रहे थे कि वो जा रहे हैं वृंदावन। अब हमारी ट्रेन हरिद्वार की थी, उनकी थी वृंदावन की। तो हमारी ट्रेन्स डिफरेंट थी, हमने अलग अलग जगह पर जाना था। तो अब रात की ट्रेन थी, तो हम सोकर गए, फिर सुबह उठे। ये मैं उठ चुकी हूँ यहाँ सुबह। ये सारा सुबह का व्यू है, व्यू भी बहुत अच्छा था। बस अब हम आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अब हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। एंड अब हम सारा सामान उतार के फिर हम होटल देखने जाएंगे। एक्चुअली जहाँ पे ऐसे तो हम पिछली बार जहाँ रुके थे वो जगह हमें ठीक लगी थी, बहुत अच्छी थी वो जगह। एंड इस बार भी हम सोच रहे हैं कि हाँ हम वहीं पे रुकें। एंड उसके पास जो मतलब बाहर की शॉप्स हैं वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम जब भी आते हैं हरिद्वार हम वहीं पे स्टे करते हैं। तो इस बार भी हम वहीं पे करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी हम देखते हैं अभी। तो अब हम जा रहे हैं होटल देखने। तो चलो आओ चलते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है। एंड यहाँ पे 2 शिव जी की इतनी प्यारी प्यारी बड़ी मूर्तियाँ हैं, मुझे तो बहुत प्यारी लगी हैं। एंड रेलवे स्टेशन बहुत साफ़ था, अच्छा था। अब हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं होटल देखने। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं होटल। एंड अब मम्मा पापा बात करेंगे, चेक इन वगैरह करना है, तो थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो करेंगे। उसके बाद हम रूम में जाके तैयार होकर फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऋषिकेश जाना है और हमारे पास सिर्फ ऋषिकेश में हमारे पास 3 से 4 घंटे ही हैं। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है ऋषिकेश में, क्योंकि हमने गंगा आरती भी देखनी है, गंगा स्नान भी करना है, सारा हमने एक ही दिन में करना है। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके फिर हम ऋषिकेश के लिए चले जाएंगे। एंड हमने ब्रेकफास्ट में परांठे खाए थे, किसी ने आलू के खाए, किसी ने मिक्स खाए। यहाँ का खाना मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं हम। तो हमें ऋषिकेश यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें लग गया था आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा, आई थिंक सो हमें लग गया था टाइम ऋषिकेश पहुँचने के लिए। तो हमारे साथ ना 2 और जाने बैठे हुए थे, वो भी लुधियाना से ही थे। तो उनसे हमने बात वगैरह की, वो भी बहुत अच्छे थे। तो वो भी हमारे साथ ऋषिकेश ही जा रहे थे। उन्होंने तो रिवर राफ्टिंग वगैरह तो उन्होंने सब कुछ करना था, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम इतना कुछ नहीं कर पाए। हमने लक्ष्मण झूला तो बंद था, वहाँ पे हमने राम झूला देखा, जानकी झूला देखा। एंड वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर हैं, हमने मंदिर भी देखे। एंड अब भी हम यहाँ पे जा रहे हैं सबसे पहले राम झूला देखने। यहाँ पे बहुत सारी काउस भी मुझे दिखी देखने को। एंड जो गंगा नदी है बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत प्यारा लगा। एंड लोग कहते हैं कि जो राम झूला होता है वो हिलता है, एंड ये सही में बहुत ज़्यादा हिल रहा था, मज़ा भी आ रहा था चलने पे, मतलब ये पूरा हिल रहा था। एंड उसके बाद फिर हम मंदिर गए। मंदिर में शिव जी की आरती भी हो रही थी। एंड मेरे को बहुत प्यारी लगी आरती, हमने आरती भी अटेंड करी वो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान है, बहुत प्यारा सामान है। एंड यहाँ पे हमने शॉपिंग भी करी। यहाँ पे कुछ हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी ऋषिकेश में, क्योंकि हमने सोचा था हम रात को जब गंगा स्नान करने के बाद हम हरिद्वार की मार्केट घूमेंगे ना, तो हम वहाँ से शॉपिंग करेंगे। बिकॉज वहाँ पे मोती बाज़ार है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एंड खाने को भी वहाँ पे बहुत अच्छा सामान है, लाइक कचौरी है वहाँ पे, कचौरी है। एंड एक काले गुलाब जामुन भी होता है, वो भी बहुत अच्छे थे। तो अब रास्ते में हम शॉपिंग करते जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं। मैंने गन्ने का जूस भी पिया जो कि टेस्टी था बहुत। एंड
उसके बाद यहाँ पे ना कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी पड़ी हुई थी। उनकी जो बांसुरी होती है, उनके जो बर्तन होते हैं जिनमें उनको भोग लगाया जाता है, वो सब भी थे। वो भी बहुत प्यारे प्यारे, छोटी से इतने प्यारे सुंदर लग रहे थे ना। एंड यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स भी थे, मैंने वो ब्रेसलेट्स भी लिए, कुछ अपने लिए, कुछ अपनी फ्रेंड के लिए। वो भी बहुत प्यारे थे। फिर इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, मस्ती करने के बाद, एंड यहाँ से ना राम झूला से जानकी झूला काफ़ी दूर है, 1 या 2 किलोमीटर है, तो उतना हमें चलना पड़ा। बट हम जब चले ना, हमें पता नहीं लगा रास्ते को, क्योंकि हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे, शॉपिंग करते हुए जा रहे थे, सारी चीज़ें देखते हुए जा रहे थे। तो हमें इतने रास्ते का वैसे पता नहीं लगा कि हाँ ये इतना दूर है। हमें काफ़ी दूर भी नहीं लगा, बट वो दूर था। तो यहाँ पे मैं पर्स देख रही हूँ, पर्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे। एंड यहाँ एक पर्स मैंने मासी के लिए भी लिया अपनी, क्योंकि उनको वैसा पर्स चाहिए था, तो वो यहीं पे मिला मुझे, बाकी और कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। एंड फिर उसके बाद ये है, यहाँ पे भी गंगा स्नान करते हैं लोग। एंड ये भी बहुत, यहाँ पे एक साइड पे ना कुछ प्रोग्राम सा हो रहा था। हम वहाँ पे जा नहीं सके क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर हम चले गए वहाँ से, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी। हमने हरिद्वार भी पहुँचना था, गंगा स्नान भी करना था, गंगा आरती भी देखनी थी। एंड अब यहाँ पे हम हर हर महादेव करते हुए जा रहे हैं। हमें इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया ना, पूरे रास्ते हर हर महादेव, जय श्री राम करते हुए जा रहे हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जानकी झूला। जानकी झूला कुछ इतना मतलब हिल नहीं रहा था, मुझे फील नहीं हुआ कि हाँ ये हिल रहा है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे व्हीकल्स भी आते जाते हैं इतने, तो शायद वो हिलता ना हो। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी कराए थे। एंड उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं सो गई ऑटो में बैठते ही। अब हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद हम गंगा आरती देखिए, मतलब अब हम हरिद्वार में आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं ये रास्ते में। पहले तो यहाँ पे ना वो टांगे भी होते थे, आई थिंक कुछ ऐसा ही होता था। तो उन पे वो मतलब घोड़े होते थे ना, उनके पीछे वो बांधा होता। जब हम पिछली बार आए थे ना, तो वहाँ पे टांगे चलते थे, तो उन पे बैठ के भी हमें बहुत मज़ा आता था। तो अब हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, अब हम जाएंगे गंगा स्नान के लिए। तो फिर यहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। एंड पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा था यहाँ का पानी। तो मेरे को तो वही बहुत ज़्यादा ठंड लगी, पर मज़ा भी आया बाद में। मतलब पहले पहले ठंड लगी, बाद में पर फिर मज़ा आया। उसके बाद सभी ने स्नान करा, स्नान करने के बाद फिर चेंज वगैरह करके हम अब यहाँ पे गंगा आरती के लिए बैठ गए हैं। एंड अभी घंटा था गंगा आरती शुरू होने में, बट सभी ना पहले ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे तिलक भी लगा रहे थे सभी को, एंड हमने भी तिलक लगाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जब गंगा आरती शुरू हुई ना, इतना ज़्यादा सुकून मिला, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। एंड बहुत मज़ा, अभी बस शुरू होने वाली है गंगा आरती। आपको मैं दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना गंगा आरती आपको कैसे लगी, आप भी बताना। एंड जो हरिद्वार गए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना उनको कैसा लगा हरिद्वार जाकर। तो बस अब यहाँ पे ना सारे हर हर गंगे, जय माँ गंगे बोल रहे हैं। एंड ऐसा बोल के बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पे मतलब जयकारे अभी हो रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया। बस अब थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू हो ही जाएगी, तो आप सब देखना, मैं आपको दिखाऊंगी गंगा आरती। जो गंगा नदी है ना, वो इतनी साफ़ है, इतनी सुंदर लगती है। एंड रात को तो जब आरती होती है ना, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पे तो मतलब अभी तो फिर भी इतनी भीड़ नहीं है। अब जब यहाँ पे देखो, अभी आरती शुरू हो गई है, अब जब आरती शुरू होगी ना, तब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ना, इतना प्यारा लग रहा था। एंड जब आरती होती ना, जब आरती पानी में दिखती है, इतनी प्यारी लग रही थी ना वो, इतनी सुंदर लग रही थी, हमें तो बहुत मज़ा आया। एंड जैसे जैसे रात हो जाती है, मतलब रात हो जाती है फिर आरती होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो फिर
यहाँ पर नियर बाय 2 से 3,000 लोग तो होंगे ही यहाँ पे प्रेजेंट गंगा आरती में। एंड जहाँ मतलब जितने भी जो भी एनिमल्स थे ना, लाइक इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, वो सारे शांत हो गए थे। पहले तो मतलब बहुत सारी फ्लाइज भी घूम रही थी, वो सारी फिर शांत हो गई। एंड जो बर्ड्स थी ना, बर्ड्स सारी ऊपर स्काई में आ गई थी। एंड अब मैं थक के यहाँ पर आ गई हूँ। मैं वहाँ यहाँ पे हम रूम में आ चुके हैं। मैं वहाँ का बाज़ार का भी व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। एंड हम थक भी गए थे, तो हम शॉपिंग करके हमने व्लॉग नहीं बस बनाया, हम शॉपिंग करके आ गए थे। फिर रूम में रेस्ट करके हम डिनर के लिए चले गए। तो डिनर करके भी हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम मनसा देवी को जाएंगे। तो मनसा देवी के लिए ना दीदी और जो मेरे दोनों भैया थे वो तो पैदल ही गए। वो निकल गए थे 4 बजे चढ़ाई चढ़ने। एंड वो आ गए थे 6:30-7 बजे तक वापस। तो उनको भी बहुत मज़ा आया, पैदल गए थे वो लोग तो। एंड हमने जाना था रोपवे से, हम रोपवे से गए थे मनसा देवी से आकर ना फिर यहाँ पे हम गए थे मंदिर घूमने, जो हरिद्वार में मंदिर है। हम वहाँ पे हम घूमे। वैसे तो हरिद्वार में बहुत ही सारे मंदिर हैं, पर यहाँ पे ना मेरे को जगह का नाम नहीं याद आ रहा अभी, हम कौन सी जगह पे गए थे मंदिर घूमने। बट यहाँ पे ना शिव जी के मंदिर थे। ये है रुद्राक्ष वृक्ष। ये यहाँ पे इन्होंने ना हमें इस रुद्राक्ष वृक्ष की मतलब सारी स्टोरी बताई थी उन्होंने। उसके बाद हमने गन्ने का जूस भी पिया, बहुत मज़ा आया। एंड वो मीठा भी बहुत था गन्ने का जूस। उसके बाद हम अगले मंदिर गए, ये था दक्षेश्वर महादेव मंदिर। एंड यहाँ पे ना वो यहाँ पे सती माता जहाँ उनका हवन कुंड भी है सती माता का, मतलब जहाँ पे सती माता ने अपने प्राण त्यागे थे ना, वो कुंड। तो ये एक कुंड, ये एक यहाँ पे दक्ष कुंड था, एक सती माता का कुंड था। एंड यहाँ पे कुआं भी था। उस कुएं की स्टोरी नहीं मेरे को पता क्या थी, तो इसकी तो मुझे पता थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी थी, तो मैंने यहाँ से भी शॉपिंग करी। एंड बहुत ही अच्छी थी। एंड यहाँ पे का मंदिर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे गंगा नदी भी है इस मंदिर में। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे गंगा नदी है, मतलब जहाँ यहाँ इस मंदिर से गंगा नदी भी निकलती है। एंड यहाँ पे मैंने शॉपिंग करी, शॉपिंग करके मुझे बहुत मज़ा आया। एंड उसके बाद हम अब बस शॉपिंग करके अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था। एंड लंच हम स्टेशन पहुंच के करेंगे, वहाँ पे देख लेंगे पास कोई शॉप होगी तो हम वहाँ पे लंच कर लेंगे। एंड यहाँ पे ना एक ये शिवलिंग है जो मरकरी से बना हुआ है। जो यहाँ पे अंदर शिवलिंग है ना, यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा अभी आपको, बट यहाँ का जो शिवलिंग है ये मरकरी से बना हुआ है। एंड वो देखने में भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। मैंने लंच का व्लॉग नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। एंड ट्रेन में भी बहुत मस्ती करी हमने, बहुत मज़ा आया। हम क्योंकि ये हमारी दिन की ट्रेन थी, रात की ट्रेन में तो हम मज़ा नहीं कर पाए थे। यहाँ पे हमने मज़ा करा। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं जो भी चीज़ें लाई हूँ ना वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, आप उसमें देखना कि मैं क्या क्या लाई हूँ। सो अभी के लिए बाय बाय।